दैत्यराज हिरण्याश ने स्वर्ग को जीतने का इरादा किया और उसके लिए धरती पर ताकतवर दानवों का साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसका साहस और शक्ति के साथ वह पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया। मानव जीवन में दुख और असुरक्षा का समय आ गया था। इस समय भगवान विष्णु ने मानवों की मदद करने का निश्चय किया। वे अपने दिव्य स्वरूप में धरती पर आए और एक योजना बनाए। भगवान विष्णु ने अपने विष्णु परमात्मा के स्वरूप में एक महापुरुष के रूप में प्रकट होकर हिरण्याश के पास पहुँचे। हिरण्याश के समीप आकर विष्णु ने उससे बात की। राजा हिरण्याश, तुमने धरती पर अपना विशेष साम्राज्य स्थापित किया है, लेकिन तुम्हारा कुशासन मानवों के लिए कठिनाइयों का कारण बन गया है। अब धरती पर दुख और असुरक्षा के कारण मानव जीवन के लिए कठिन समय आ गया है। हिरण्याश ने घमंड से कहा, मैं दुनिया के सबसे बड़े शासक हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुम्हारी शक्ति और साहस का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या तुम एक छोटे से शरणागत मानव की भी मदद कर सकते हो? हिरण्याश थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने सहमति दी। ठीक है, मुझे एक मानव की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह मेरी शक्ति कैसे प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु ने कहा, राजा, तुम्हारे बिना किसी शरणागत को अपनी शक्ति नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारे साथ एक छोटे से बच्चे के रूप में आऊंगा और उसके माध्यम से मैं तुम्हारी शक्ति को प्राप्त करूंगा। हिरण्याश सहमति दे दी और भगवान विष्णु ने अपने विष्णु परमात्मा के रूप में छोटे से बच्चे के रूप में प्रकट होकर धरती पर आए। इस छोटे से बच्चे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बड़े ही भक्तिभाव से विष्णु भगवान की पूजा करता था। उसके भक्ति और निष्कलंक प्रेम को देखकर हिरण्याश का दिल भी धीरे धीरे विष्णु भगवान की ओर मुड़ने लगा। धीरे धीरे हिरण्याश ने अपने अहंकार को छोड़ दिया और विष्णु भगवान की शरण में आया। विष्णु भगवान ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया और उसे भक्ति और सत्य की अद्वितीय ज्ञान का दान किया। इसके परिणामस्वरूप हिरण्याश ने अपनी दानव सेना को संपूर्ण धरती पर विश्वास और न्याय के साथ शासित किया। उन्होंने दुनिया को धर्म, न्याय और प्रेम का संदेश दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भगवान विष्णु जैसे महान देवता मानव जीवन में प्रकट होते हैं, तो वे मानवता की मदद करने के लिए समर्थ होते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। भगवान की भक्ति और प्रेम मानव जीवन को उज्जवल और सफल बना सकते हैं और यह एक सशक्त समाज की नींव रख सकते हैं।